जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी तक हम मानव संपदा पोर्टल पर अपने आकस्मिक अवकाश ले रहे थे और सारे नियम और जैसे लेना था वो हम सब जान गए थे। लेकिन अभी कल ही यूट्यूब सेशन पर बताया गया है कि उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। जब हम आकस्मिक अवकाश लें या अन्य कोई अवकाश ले रहे हैं तो उसमें कुछ बदलाव किए हैं उन्होंने। तो चलिए वो सारे बदलाव देख लेते हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर आकस्मिक अवकाश के संबंध में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। साथ ही आपको ये बताना ज़रूरी है कि अब आप रिपोर्टिंग ऑफिसर किसे बनाएंगे। यदि आप सहायक अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, तो आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को बनाएंगे। चाहे आपको कोई सी भी लीव लेनी हो, इसका मतलब है चाहे आपको आकस्मिक अवकाश लेना हो या मैटरनिटी या सीसीएल या मेडिकल, कोई भी लीव आपको लेनी है तो आप अपने प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। और प्रधानाध्यापक किसको बनाएंगे? वो बीईओ को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफिसर यदि आप गलत बना लेते हैं और गलत जगह आपकी एप्लीकेशन जाती है तो हो सकता है कि उसका अप्रूवल या कैंसिलेशन या रिजेक्शन कुछ भी ना हो, उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए, तो आपकी लीव पेंडिंग पड़ी रहे। और जब पेंडिंग रहेगी तो आप उसमें अनऑथराइज्ड लीव में आ जाएंगे और आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि रिपोर्टिंग ऑफिसर आप किसको बनाएंगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं कि आगे इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहला महत्वपूर्ण संशोधन है कि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके सीएल बैलेंस से काट लिए जाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप समझिए कि मान लीजिए अभी 24 दिसंबर और 27 दिसंबर इनके बीच में दो अवकाश हैं, 26 और 25। 25 को क्रिसमस का अवकाश है और 26 को रविवार का अवकाश है। और मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं या किसी कारणवश आप 26 के बाद 27 का भी अवकाश लेना चाहते हैं और उससे पहले 24 का भी अवकाश लेना चाहते हैं, और आप 24 से लेकर 27 तक 2 दिन का सीएल आवेदित कर देते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपकी 2 दिन की सीएल नहीं काटी जाएगी। जो बीच में 2 दिन अवकाश के पड़ रहे हैं वो भी आपके सीएल बैलेंस से काट लिए जाएंगे। यानी कि आपने 2 दिन सीएल के लिए अप्लाई किया है और आपके 4 दिन बैलेंस से कम हो जाएंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आप 24 दिसंबर का भी अवकाश चाह रहे थे और 27 दिसंबर का भी चाह रहे थे तो आप 24 के लिए अलग अप्लाई करें और 27 के लिए अलग अप्लाई करेंगे। तो इससे आपके जो बीच के 2 अवकाश के दिन हैं उनको सीएल बैलेंस से नहीं काटा जाएगा, आपके 2 दिन की सीएल ही मानी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर दिया भी है कि यदि किसी भी लगातार आकस्मिक अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है तो उनके लिए अलग अलग आवेदन करें। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी अवकाश जैसे ईएल, मातृत्व अवकाश, सीसीएल, मेडिकल आदि के उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाए। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का उसमें ऑप्शन आता है, आप अपने लीव मॉड्यूल में जाएंगे। बस आपको आकस्मिक अवकाश के लिए ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। यदि आपने बहुत लंबी छुट्टी ले रखी है, ईएल, मैटरनिटी, सीसीएल या एमएल, तो आपको अनिवार्य रूप से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी है। अन्यथा आप यदि अगली कोई छुट्टी लेना चाहते हैं या अगला कोई अवकाश आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर आपको परेशानी होगी कि ये मेरा अवकाश अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए आप सीसीएल से वापस आते हैं, स्कूल में ऑफलाइन आपने ज्वाइन कर लिया लेकिन ऑनलाइन आपने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजी अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास, तो आप उसके बाद यदि सीएल लेना चाहते हैं तो आपकी सीएल अप्लाई नहीं हो पाएगी। इसलिए ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजें। केवल आकस्मिक अवकाश के लिए ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजना अनिवार्य नहीं है, उसके अतिरिक्त सभी के लिए आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। देखिए ये आगे दिया है कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव ना होने तक अन्य अवकाश ऑनलाइन आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा, इसलिए ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अवश्य भेजें। नेक्स्ट है कि आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भरा जाए। यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स भर दिया जाता है तो सफिक्स वाले दिन आप अवकाश अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर प्रीफिक्स का मतलब है जो आप अवकाश के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले कोई अवकाश तो नहीं है। मान लीजिए रविवार है और आप मंडे का अवकाश अप्लाई कर रहे हैं तो रविवार का जो दिन है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा।
और सफिक्स में जो अवकाश आप जिस दिन का ले रहे हैं उसके बाद के दिन यदि कोई अवकाश पड़ रहा है सफिक्स में आएगा वो। मान लीजिए आप सैटरडे का अवकाश ले रहे हैं तो रविवार का दिन सफिक्स में आ जाएगा। आप वहाँ पर लिखेंगे कि एक दिन सफिक्स में है और इसको ध्यानपूर्वक अवश्य भरिएगा। क्या है, यदि आपने प्रीफिक्स सही भरा है, सफिक्स सही भरा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स भर दिया जाएगा तो सफिक्स वाले दिन आप अवकाश अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपने मंडे की लीव ली है और आपने ट्यूसडे का दिन भी सफिक्स में डाल दिया है, जबकि उस दिन कोई अवकाश नहीं है और आपको ट्यूसडे का अवकाश चाहिए, तो आप उस दिन के लिए अवकाश के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सफिक्स और प्रीफिक्स ध्यान से भरें। अभी कुछ जगह ये सूचना भी आई थी कि प्रीफिक्स और सफिक्स में कुछ लोगों ने अपनी बैलेंस सीएल लिख दी हैं, कुछ लोगों ने कुछ और लिख दिया है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के एक दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। अब ये सेल्फ लीव कैंसिलेशन क्या है और क्यों देना है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपने 3 दिन के लिए अवकाश अप्लाई किया है, 3 दिन के लिए सीएल अप्लाई की है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप 2 ही दिन लेना है, लेकिन आप अप्लाई 3 दिन की कर चुके हैं और वो अप्रूव भी हो चुकी है, लेकिन आपको फिर बाद में पता चला कि आपको 2 ही दिन का अवकाश लेना है, तो आप तीसरे दिन का अवकाश जो आपने लिया था उसके लिए कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये रहेगी कि जिस दिन का अवकाश आपको कैंसिल कराना है उससे एक दिन पहले आपको लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन पर अप्लाई करना होगा, तभी वो लीव कैंसिल हो पाएगी। और वो लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन जब आप अप्लाई करेंगे वो भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाएगी। उनको ही अधिकार है कि वो इसको आपके कैंसिलेशन को स्वीकार करें यानी कि अप्रूव करें या डिसअप्रूव करें। आपको ये ध्यान रखना है कि लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन एक दिन पूर्व के लिए ही है। यदि आवेदित अवकाश के दिनांक को आप सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन यूज़ करना चाहेंगे तो वो ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, आपको एक दिन पहले ही उसको अप्लाई करना होगा। आवेदित अवकाश के दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत लीव को कैंसिल कराने के लिए आपको लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को स्वीकृत करने हेतु भेजनी होगी। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी होगी, प्रधानाध्यापक के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मान लीजिए गलती से त्रुटिवश आपसे किसी की सीसीएल अप्रूव हो जाती है, जबकि आपको पता है कि सीसीएल का अप्रूवल आप नहीं कर सकते और गलती से आपसे अप्रूव हो जाए, आपको तो केवल फॉरवर्ड करना है बीईओ को, बीईओ बीएसए सर को फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन मान लीजिए गलती से हो जाती है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको अपने सहायक या जिसने भी सीसीएल अप्लाई की है उनको ये कहना होगा कि आप लीव कैंसिलेशन का अप्लाई करें, अपनी वो लीव कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करें। जब वो लीव कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वो लीव कैंसिलेशन स्वीकार करनी होगी, यानी कि वो लीव आप उसकी कैंसिल करने के लिए अप्रूव करेंगे और फिर अपने सहायक से कहें कि आप दोबारा उस लीव को सेंड करें, अप्लाई करें, तब आप उसको खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पास फॉरवर्ड कर दें। यदि आपसे गलती हो जाती है तो तुरंत अपने आवेदनकर्ता से आप ये बताएं कि ये लीव गलती से अप्रूव हो गई है, आप इसके लिए दोबारा से लीव कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेजें, फिर उसको आप लीव कैंसिल करिए। लीव कैंसिलेशन के बाद आवेदनकर्ता पुनः लीव अप्लाई करेंगे और उसके बाद प्रधानाध्यापक उसको बीईओ के पास फॉरवर्ड कर देंगे। मेडिकल लीव, सीसीएल आदि अवकाश के एक्सटेंशन के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रेफरेंस से अप्लाई करना होगा। इसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है तथा एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीईओ या बीएसए के पास जाएगी। यहाँ लीव एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने मेडिकल 15 दिन का लिया है, लेकिन आपको मेडिकल लीव की और आवश्यकता है, आप 4-5 दिन और बढ़ाना चाहते हैं, या सीसीएल आपने 1 महीने की ली है और आप उसको और बढ़ाना चाहते हैं, 2 महीने ही करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है उसका उपयोग करेंगे। और जब लीव एक्सटेंशन के लिए आप उपयोग करेंगे तो आपको रेफरेंस नंबर से अप्लाई करना होगा। वही रेफरेंस नंबर
जो उस लीव का है, जो कि पहले ही अप्रूव हो चुकी थी, अब आप उसी लीव को कंटिन्यू और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जब आप उसको एक्सटेंशन के लिए भेजें तो रेफरेंस नंबर वही है जो लीव पर दिया गया था। जब आप लीव एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये उन्हीं के पास जाएगी जिन्होंने आपकी लीव अप्रूव की है। मान लीजिए बीएसए ने अप्रूव की है तो बीएसए के पास जाएगी, और मान लीजिए मेडिकल बीईओ ने अप्रूव किया है तो बीईओ के पास जाएगी, या प्रधानाध्यापक के पास नहीं जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो इस तरह जो थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं उनको आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको अवकाश लेने में कोई समस्या ना आए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।